तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज है जीवधारियों का वर्गीकरण कराना है हमें। क्या कराना है? जीवधारियों का वर्गीकरण। रेड कलर्स पढ़ाने हैं। जीवधारियों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन जो है वो सबसे पहले द्विनाम पद्धति के बारे में जानेंगे कि द्विनाम पद्धति क्या है। ठीक है, द्विनाम पद्धति जो है किसने दी है? सबसे पहले जो द्विनाम पद्धति दी गई थी वो कैरोलस लिनियस द्वारा दी गई थी। इनका बचपन का पहला नाम जो था वो कार्ल वान लिने था, लेकिन कार्ल वान लिने ने अपना नाम बदलकर द्विनाम पद्धति के अनुसार दो नाम रख लिए, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने ही द्विनाम पद्धति दी, जिसको हम द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। इसमें दो पद होते हैं। पहले पद को हम वंश या जेनेरिक कहते हैं, जेनरा कहते हैं। दूसरे पद को हम जाति पद कहते हैं। ठीक है, इन्होंने ये द्विनाम पद्धति 1758 ईस्वी में दी थी और अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में दी थी। अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में इन्होंने सन 1758 ईस्वी में द्विनाम पद्धति दी थी। तो इनकी पुस्तक का नाम पूछा जाता है सिस्टेमा नेचुरी। दूसरे वैज्ञानिक थे आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर जो हैं, इन्होंने आर.एच. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। मोनेरा, कौन से 5 हैं? पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, प्लांटी, कवक और एनिमेलिया। सही है, तो ये 5 इन्होंने किंगडम बताए थे, 5 किंगडम दिए थे। पहला किंगडम है मोनेरा। मोनेरा के बारे में जान लीजिए। अब मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसके अंतर्गत क्या आती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आती हैं। जो अविकसित केंद्रक इसमें पाया जाता है। कैसा न्यूक्लियस, कैसा केंद्रक पाया जाता है? अविकसित केंद्रक, जिसके ऐसा केंद्रक जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती, अर्थात केवल डीएनए ही पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, उसी को ही अविकसित केंद्रक कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? बैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, जिसे को ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। प्रोटिस्टा एक कोशिकीय जीव, यूकैरियोटिक कोशिका, एक कोशिकीय जीव आती हैं। इसमें भी एक कोशिकीय जीव आती हैं। तो मोनेरा में, प्रोटिस्टा में भी एक कोशिकीय जीव आती हैं। बस अंतर इतना है कि मोनेरा में तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आती हैं और इसमें एक कोशिकीय जीव कौन सी हैं? यूकैरियोटिक कोशिका आती हैं। इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि विकसित केंद्रक पाया जाता है, अर्थात केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है, मतलब मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, उदाहरण जैसे अमीबा, पैरामीशियम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। प्लांटी में जैसे प्लांट से ही नाम पता चल रहा है, बहुकोशिकीय होती हैं प्लांट, इसलिए बहुकोशिकीय इसमें आते हैं। पौधे आते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, रिक्तकाएँ पाई जाती हैं इनमें। फंगस या कवक आता है, चौथा किंगडम आता है कवक। कवक में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये, और इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया का अभाव होता है। कवक में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। एनिमेलिया में क्या आते हैं? बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं और जंतु होते हैं। सारे एनिमल्स के जंतु आते हैं, एनिमेलिया में जंतु आते हैं। नंबर 1 देख लीजिए प्रोटिस्टा, एक एक करके पढ़ लेते हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत देखिए क्या आता है। इसमें राइजोपोडा क्लास है, स्पोरोजोआ क्लास है, फ्लैजिलेटा, सीलिएटा और एल्गी, ये सब प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। राइजोपोडा में अमीबा आता है। राइजोपोडा का उदाहरण क्या है? अमीबा। स्पोरोजोआ में यूगलीना, स्पोरोजोआ के अंतर्गत आता है यूगलीना। फ्लैजिलेटा के अंतर्गत आता है प्लाज्मोडियम। क्या आता है? प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया परजीवी, मलेरिया रोग जिससे होता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। और सीलिएटा के अंतर्गत आते हैं पैरामीशियम, कॉडेटम। और एल्गी के अंतर्गत क्या आता है? डायटम्स आते हैं और स्पाइरोगायरा आते हैं। डायटम्स और स्पाइरोगायरा एल्गी में आते हैं। अब देखते हैं फंगस के एग्जाम्पल क्या? ईस्ट फंगस होती है, ईस्ट, ये कोशिकीय होती है। स्लाइम मोल्ड,
होते हैं, मशरूम्स ये भी कवक हैं, और लाइकेंस, माइकोराइजा ये सब कवक के अंतर्गत पढ़ते हैं हम। इसके बाद आता है मोनेरा। मोनेरा में कौन कौन आते हैं देखिए, मोनेरा में आते हैं जीवाणु। मोनेरा में कौन आते हैं, जीवाणु आते हैं। एक्टिनोमाइसिटीज जीवाणु आते हैं, जिसे बैक्टीरिया कहते हैं कि हिंदी अंग्रेजी में। एक्टिनोमाइसिटीज आते हैं, हिंदी में लिख लो एक्टिनोमाइसिटीज। साइनोबैक्टीरिया आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे कहते हैं। हरी नीली शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या कहते हैं हिंदी में, हरी नीली शैवाल, नीली हरी शैवाल, नीली हरी शैवाल। और बैक्टीरिया में कितने प्रकार के बैक्टीरिया पढ़ते हैं हम, पढ़ते हैं डंडाकार बैसिलस जो छड़ाकार होते हैं, गोलाकार होते हैं कॉकस, कोमाकार होते हैं विब्रियो, और सर्पिलाकार होते हैं स्पाइरलम। कॉकस कितने प्रकार के होते हैं, कॉकस कितने प्रकार के होते हैं, गोलाकार होते हैं। कॉकस कितने प्रकार के होते हैं, माइक्रो कॉकस होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। ये डिप्लोकॉकस होते हैं, ये दो कोशिकीय होते हैं। ये डिप्लोकॉकस होते हैं, दो कोशिकीय होते हैं। टेट्राकॉकस जो है वो चार कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। स्ट्रेप्टोकॉकस जो होते हैं अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी श्रृंखला होती है बनी हुई। अनेक कोशिकाएं होती हैं जिनकी पूरी एक श्रृंखला होती है, अनेक कोशिकाएं होती हैं। और स्टेफाइलोकॉकस, स्टेफाइलोकॉकस जो है ये इस तरह से नहीं बनेगा, इस तरह से बनेगा। स्टेफाइलोकॉकस कैसे होते हैं, अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक गुच्छे में होती हैं। स्टेफाइलोकॉकस कैसे होती हैं, गुच्छे में, अंगूर के गुच्छे के समान होती हैं, जो होते हैं गुच्छे में होते हैं। एक ये रह गया आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं हम, मेथेनोजेंस पढ़ते हैं, मीथेन की अधिकता में रहते हैं मेथेनोजेंस। हेलोफेल्स पढ़ते हैं जो लवण रागी होते हैं, लवण अधिक होता है वहाँ पाए जाते हैं बैक्टीरिया। और थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं जो अधिक तापमान पर अधिक अम्ल वाले स्थान पर मिलते हैं, थर्मोफिल्स और एसिडोफिल्स। थर्मोफिल्स, एसिडोफिल्स, हेलोफिल्स और मिथेनोजेंस। थर्मोफिल, ठीक है। इसके बाद आता है जंतुओं का वर्गीकरण। इसके बाद क्या आएगा, जंतुओं का वर्गीकरण। जंतुओं के वर्गीकरण में क्या है कि जंतु दो प्रकार से होते हैं। कशेरुका के आधार पर, जो रीढ़ की हड्डी है कशेरुका, कशेरुकाओं के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अकशेरुकी इन्वर्टिब्रेट, नॉन कॉर्डेटा मतलब जिसमें कशेरुका नहीं पाई जाती हो, बट इन्वर्टिब्रेट मतलब जिसमें वर्टिब्री नहीं पाई जाती हो। कशेरुकी जिनमें वर्टिब्री पाई जाती हो या वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता हो, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम इसमें नहीं पाया जाएगा, जबकि कशेरुकी में वर्टिब्रल कॉलम मेरुदंड पाया जाएगा। अब इसमें देखिए नॉन कॉर्डेट में कौन कौन से आते हैं। नॉन कॉर्डेट मतलब प्रोटोजुआ, कौन सा आता है, प्रोटोजुआ आता है। कॉरीफेरा आता है, सिलेंटेटा आता है, प्लेटीहेल्मिन्थीस आता है, निमेटोडा आता है, निमेटोडा एनिलिडा आता है, एनिलिडा आता, आर्थ्रोपोडा आता है,
मोलस्का आता है। अगला फाइलम आता है एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा। और इसके बाद आता है हेमिकॉर्डेटा। एकाइनोडर्मेटा तक आते हैं। हेमिकॉर्डेटा एक अलग अलग फाइलम है। ठीक है। कशेरुकी कॉर्डेटा, इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? इसके अंतर्गत देख लीजिए कौन कौन आएंगे। इसमें आएंगे, ये दो भागों में, दो क्लासेस में बांटा गया है, सुपर क्लास में बांटा गया है। सुपर क्लास है ये, सुपर क्लास में बांटा गया है। पहला सुपर क्लास है पीसीज मत्स्य वर्ग, और दूसरा है टेट्रापोडा चतुष्पादक। पादप इनको टेट्रापोडा को भी क्लासों में बांटा गया है, 4 क्लासों में बांटा गया है। एम्फीबिया उभयचर जिसे कहते हैं, रेप्टीलिया जिसे सरीसृप कहते हैं, एवीज जिसे पक्षी वर्ग कहते हैं क्लास। लास्ट चौथी क्लास है मैमेलिया जिसे स्तनपायी कहते हैं। स्तनपायी को में 3 सब क्लासों में बांटा गया है। 3 सब क्लास कौन कौन सी हैं? प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। ठीक है। इसके बाद देखिए संघ। अब एक एक करके संघ, उसकी विशेषताएं और उदाहरण साथ साथ में पढ़ते आते हैं। संघ में देखो प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ प्रथम जीव, सबसे पहले जीव जो बने थे वो प्रोटोजोआ बने थे। ठीक है। प्रोटोजोआ की क्या विशेषताएं? एक कोशिकीय होते हैं ये, सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले जंतु होते हैं, जल, मिट्टी, सड़ी गली कार्बनिक पदार्थों वस्तुओं में स्वतंत्र जीवी में पाए जाते हैं। स्वतंत्र जीवी होते हैं या परजीवी होते हैं की भांति ये रहते हैं, या तो स्वतंत्र रूप से रहेंगे या परजीवी के रूप में रहेंगे। यूगलिना, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम ये इसके उदाहरण हैं। पॉरीफेरा। पॉरीफेरा आते हैं छिद्र शरीर जिसका छिद्र होता है। पॉरीपोर माने होते हैं छिद्र। संपूर्ण शरीर में छोटे छोटे छिद्र बहुकोशिकीय ऊतक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, इससे मिलकर बना होता है बहुकोशिकीय जंतु होते हैं। ऊतक का अभाव होता है, इसमें ऊतक नहीं पाए जाते हैं। अधिकांश जंतु समुद्री होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। देहभित्ति में नाल प्रणाली, देहभित्ति में नाल प्रणाली या कैनाल सिस्टम पाया जाता है। पौधों की भांति शाखाएं इसमें पाई जाती हैं, इनमें शाखाएं पाई जाती हैं। उदाहरण देखो ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया, यू स्पंजिया और यू प्लेक्टेला। यू प्लेक्टेला को कहते हैं वीनस फ्लावर बास्केट, वीनस के फूलों की डलिया, यू प्लेक्टेला। यू प्लेक्टेला। ठीक है। इसके बाद आता है सीलेंटेटा। सीलेंटेटा जो संघ है इसे सीलेंटेटा या निडेरिया संघ भी कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव इसके अंतर्गत आते हैं। अरीय सममिति पाई जाती है। कैसी सममिति? अरीय सममिति, मतलब किसी भी भाग से हम काटेंगे तो 2 समान भागों में इन्हें बांट देंगे। अरीय सममिति पाई जाती है। जलीय जंतु होते हैं, ऊतक इसमें पाया जाता है। ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है, मतलब इसके अंदर ऊतक पाए जाते हैं। शरीर में 2 स्तरीय होता है। शरीर 2 स्तर का बना होता है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। देहगुहा जो होती है, देहगुहा मतलब सीलेंट्रॉन कहलाती है। इनके अंदर की जो गुहा है उसे देहगुहा कहते हैं, सीलेंट्रॉन कहते हैं उसे। मीजोगिलिया नामक अकोशिकीय जेली पाई जाती है। दोनों स्तरों के बीच में एंडोडर्म और
एक्टोडर्म के बीच में मीजोगिलिया नामक अकोशिकीय जेली पाई जाती है। उदाहरण है हाइड्रा ओवेलिया, फाइसेलिया, जेलीफिश। ठीक है, ये इसके उदाहरण हो गए। अब आता है प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस में जब जीव जंतु जो होते हैं, परजीवी जंतु होते हैं, चपटे कृमि आते हैं, फीते के समान आकार के, चपटे आकार के होते हैं। शरीर तीन स्तर का बना होता है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म 3 स्तर का बना होता है। यह त्रिस्तरीय शरीर होता है। अंग और अंग तंत्र उपस्थित होते हैं। इसलिए अंग स्तर का, इसमें अंग स्तर का क्या कहते हैं, शारीरिक संगठन पाया जाता है। अंगीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। पोषक से चिपकने के लिए, जिसमें ये परजीवी होते हैं, उस अपने पोषक के साथ, अपने होस्ट के साथ चिपकने के लिए सूचकांक पाए जाते हैं। इनमें श्वसन एवं रुधिर परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। ना तो श्वसन होता है और ना ही रुधिर परिसंचरण तंत्र में पाया जाता है। उदाहरण है फैसियोला हिपैटिका, टीनिया सोलियम। ठीक है, फीता कृमि जिसे कहते हैं, टीनिया सोलियम। एनिलिडा में देखिए, एनिलिडा में जो आते हैं बेलनाकार शरीर के आते हैं। बेलनाकार शरीर वाले होते हैं, खंडों में विभक्त होते हैं। वास्तविक देहगुहा या को हम इसमें पाई जाती है वास्तविक देहगुहा, जिसे हम हीमोसील कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोसील। वास्तविक देहगुहा हीमोसील कहते हैं। विशिष्ट श्वसन अंग अनुपस्थित होते हैं। श्वसन अंग जो इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र भी इसमें विकसित होता है। उत्सर्जन के लिए नेफ्रीडिया, उत्सर्जन के लिए क्या पाए जाते हैं? नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। उभयलिंगी होते हैं, अर्थात नर और मादा अंग दोनों एक ही में हो सकते हैं, या फिर एक लिंगी होते हैं। अब देखिए एक नेरिस उदाहरण है, केचुआ और जोंक, यही तीनों पढ़े जाते हैं। नेरिस, केचुआ, जोंक इसके अंतर्गत। इसके बाद आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में क्या होता है? संसार का सबसे बड़ा संघ 80% जंतु आर्थ्रोपोडा में ही आते हैं। मक्खी मच्छर संयुक्त उपांग होते हैं। जॉइंटेड लेग या संयुक्त उपांग, इसमें जॉइंट होते हैं। काइटिन का बना हुआ बाह्य कंकाल पाया जाता है। इनके जो पंख होते हैं वो काइटिन के बने होते हैं। बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। कंकाल त्यागना, मॉल्टिंग इनकी क्रिया है। मॉल्टिंग कंकाल को त्यागते हैं ये। केचलुताना जैसे कहते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला हुआ परिसंचरण तंत्र अर्थात इनमें केशिकाएं नहीं पाई जाती। श्वसन हेतु क्लोम पाए जाते हैं। श्वसन हेतु क्लोम, गिल्स, क्लोम को क्या कहते हैं? गिल्स पाए जाते हैं, या फुफ्फुस पाए जाते हैं। शरीर सिर, वक्ष और उदर गुहा में बटा रहता है। रेशम का कीट इसका उदाहरण है। एपिस इंडिका, मधुमक्खी को कहते हैं, मधुमक्खी इसका उदाहरण है। लॉसीफर, लाख का कीट को लॉसीफर कहते हैं। लॉसीफर, ठीक है। मोलस्का के अंतर्गत क्या क्या है, क्या उदाहरण है इसके? मोलस्का में पहले तो इसे विशेषता देख लो। शरीर कोमल होता है, सॉफ्ट होता है।
श्लेष्म स्तर पाया, श्लेष्म के स्तर पाया जाता है इसमें। खंड रहित कैल्शियम कार्बोनेट का बाह्य कवच होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का बाह्य कवच मोलस्का के अंदर शंख जो आते हैं, इसमें शंख, यूनियो, शंख है ना, इसमें आते हैं पाइला, इसमें आता है सिर पर नेत्र पाए जाते हैं, स्पर्शक पाए जाते हैं, परिसंचरण तंत्र खुला होता है, खुला हुआ परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है और बंद प्रकार का भी पाया जाता है। नर और मादा अलग अलग होते हैं। नर और मादा कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। पाइला, घोंगा, सीपिया, कटलफिश, ऑक्टोपस, टेरिडो, अष्टपद टेरिडो, जहान कृमि, क्या कहेंगे इसे? जहान कृमि। इकाइनोडर्मेटा जो आता है, नमा क्लास आती है इकाइनोडर्मेटा, नरा फाइलम आता है इकाइनोडर्मेटा। कंटकीय त्वचा, त्वचा के ऊपर कंटक पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। सीलोम युक्त होता है शरीर। समुद्री जंतु होते हैं। कंकाल, बाह्य कंकाल पाया जाता है। नलपाद, ट्यूब फीट पाए जाते हैं इसमें, नलपाद या ट्यूब फीट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आहार नाल कुंडलित होती है, उत्सर्जन तंत्र अनुपस्थित होता है। आहार नाल कुंडलित होती है, उत्सर्जन तंत्र अनुपस्थित होता है। तंत्रिका तंत्र अल्प विकसित होता है, तंत्रिका तंत्र अल्प विकसित होता है। नर और मादा अलग अलग होते हैं। स्टारफिश इसका उदाहरण है। सी अर्चिन, समुद्री अर्चिन, सी कुकुम्बर, समुद्री कुकुम्बर, और सी लिली, समुद्री लिली इसके उदाहरण हैं। हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? हेमिकॉर्डेटा में आते हैं समुद्र के किनारे सुरंग बनाकर रहने वाले आते हैं, ये समुद्र के किनारे के सुरंग बनाते हैं। रेत में शरीर 3 भागों में शुंड, कॉलर, धड़ में विभक्त होता है। नोटोकोड केवल अगले भाग में उपस्थित होती है, केवल हेड पोर्शन में नोटोकोड पाई जाती है। आहार नाल यू के आकार की शेप की होती है, यू शेप की, और रक्त वाहिनियां उपस्थित होती हैं, एक लिंगी होते हैं। जीव कृमि टंग वर्म, बेलेनोग्लोसस इसका उदाहरण है। कॉर्डेटा अब आता है कॉर्डेटा, संघ कॉर्डेटा, इसमें आते हैं महावर्ग, मत्स्य वर्ग पीसीज, महावर्ग का नाम है मत्स्य वर्ग। शीत रुधिर जलीय, शीत रुधिर होते हैं ये, शीत रुधिर पाया जाता है इनमें। और जलीय जंतु होते हैं, तैरने हेतु पंख पाए जाते हैं जिन्हें फिन्स कहते हैं। गिल्स पाए जाते हैं, श्वसन करने के लिए गिल्स पाए जाते हैं। अंतः कंकाल अस्थियां पाई जाती हैं, उपास्थियों से बना होता है। खारे मीठे जल दोनों में पाए जाते हैं, जैसे टॉर्पीडो वो है, टॉर्पीडो, विद्युत मछली कहते हैं। शार्क, कुत्ता मीन स्क्वालिडोन को कहते हैं। हाथी मीन कीमोरिया को कहते हैं। कैटफिश और हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स समुद्री घोड़ा, हिप्पोकैम्पस, फ्लाइंग फिश, ये सब इसके उदाहरण हैं। अब आती है सुपर क्लास टेट्रापोडा, महावर्ग टेट्रापोडा। महावर्ग टेट्रापोडा के अंतर्गत जो क्लास आती है, पहली 4 क्लासों बांटा गया है। पहली क्लास जो आती है वो है एम्फीबिया वर्ग, एम्फीबिया क्लास। एम्फीबिया में उभयचर जंतु आते हैं, अर्थात पानी और स्थल पर, पानी में और स्थल पर दोनों जगह रहते हैं। टैडपोल अवस्था इसमें पाई जाती है, पूंछ के साथ टैडपोल अवस्था होती है, इसमें माउथ होता है और माउथ के साथ पूरी बॉडी होती है और पूंछ पाई जाती है। ये टैडपोल अवस्था है इसकी। वयस्क होने पर स्थलीय जीवन पाई जाती है। जब ये वयस्क तो पानी में पाया जाता है टैडपोल अवस्था।
वयस्क जब हो जाते हैं तब ये स्थलीय जीवन श्वसन करते हैं। श्वसन के लिए फेफड़े बन जाते हैं, इनमें त्वचा से भी श्वसन होती है। शीत रुधिर प्रकार के होते हैं, कौन से प्रकार के होते हैं? शीत रुधिर होता है इनमें। त्वचा नम रहती है, चिपचिपी रहती है, त्वचा नम और चिपचिपी रहती है। हृदय में 2 आलिंद और 1 निलय पाया जाता है। त्रिवेशमी हृदय होता है, मतलब 2 तो आलिंद होते हैं और 1 निलय होता है। ठीक है। आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अंडज अंडे देने वाले होते हैं। उत्सर्जी पदार्थ इनमें यूरिया होता है, यूरिया होता है, इसीलिए इसे यूरियोटैलिक कहते हैं। यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक एनिमल्स कहलाते हैं। टोड, हाइला, मेढक, सैलामेंडर इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरी क्लास आती है, दूसरा वर्ग आता है रेप्टिलिया या सरीसृप वर्ग। इसमें रेंगने वाले जंतु आते हैं सारे। शीत रुधिर होता है, इसका भी रुधिर शीत होता है, शीत रुधिर प्रकार के होते हैं। शुष्क त्वचा पाई जाती है, इसकी त्वचा शुष्क होती है, जबकि एम्फीबिया की कैसी थी? त्वचा नम थी, चिपचिपी थी। यह श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय में 2 आलिंद 1 निलय पाया जाता है। एम्फीबिया में भी था, इसमें भी है। मगरमच्छ में 2 आलिंद पाए जाते हैं। ये अपवाद है कि मगरमच्छ में 2 आलिंद पाए जाते हैं और 2 निलय पाए जाते हैं, ये अपवाद है। आरबीसी में केंद्र पाया जाता है। आरबीसी में सभी जंतु मांसाहारी होते हैं। छिपकली, सांप, कच्छप, कछुआ और कछुआ, कच्छप और कछुआ दोनों पाए जाते हैं। कच्छप भी होता है और कछुआ भी होता है इसी के अंतर्गत। सांप में बाह्य और मध्य कण नहीं होते हैं। सांप के अंदर क्या नहीं होते हैं? बाह्य कण और मध्य कण नहीं होते हैं सांप में, परंतु अंतः कण इसमें पाए जाते हैं। अब आता है अगला वर्ग मेमेलिया, चौथा वर्ग है मेमेलिया या स्तनपायी, स्तनधारी। स्तन ग्रंथियां बच्चों का दूध, इसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, बच्चों को दूध पिलाती हैं, पोषण देती हैं अपने बच्चों को। स्थलीय होती हैं, जमीन पर रहती हैं। गर्म खून होता है, मतलब वार्म ब्लडेड होते हैं ये। और जबकि वो थे क्या थे? ठंडे खून वाले थे, कोल्ड ब्लडेड थे। शरीर पर बाल पाए जाते हैं, देखो हमारे शरीर में बाल हैं। बाह्य कर्ण पाया जाता है, बाह्य कान पाए जाते हैं। हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। 4 कोष्ठक मतलब दो आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। 2 आलिंद और 2 निलय, टोटल 4 कोष्ठक होते हैं। केंद्रक विहीन आरबीसी होती है, केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है। मस्तिष्क का आकार बड़ा होता है, मस्तिष्क का आकार कितना होता है? बड़ा होता है। बच्चों को जन्म देते हैं। एकिडिना डकबिल को छोड़कर ये अंडे देते हैं। एकिडिना डकबिल क्या करते हैं? अंडे देते हैं और बाकी सब हम बच्चे देते हैं। इनकी भी सब क्लासें हैं 3। पहली सब क्लास है प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया में सरीसृप जैसे लक्षण वाले स्तनधारी आते हैं, जिनमें सरीसृप जैसे लक्षण होते हैं। स्तनाग्रों तथा कर्ण पल्लवों का अभाव होता है। इसमें ना तो स्तनाग्र होते हैं, थूथन जिसे कहते हैं, थूथन नहीं होते हैं, थूथन नहीं, चूचक कहते हैं, चूचक नहीं पाए जाते हैं और कर्ण पल्लव नहीं पाए जाते हैं। एकिडिना और प्लेटिपस ये दोनों इसके उदाहरण हैं। मेटाथीरिया अगला है दूसरा, मेटाथीरिया। मेटाथीरिया अल्प विकसित होते हैं, कम विकसित बच्चे पैदा करते हैं। उदर गुहा में स्थित शिशु धानी में ये बच्चों को विकास करते हैं। मतलब जो मार्सुपियल्स होते हैं, मेटाथीरिया से मार्सुपियल्स आते हैं। कंगारू कौन होता है? मार्सुपियल होते हैं। इनके कंगारू के में क्या होता है? कंगारू के पेट पर एक थैली होती है, ये एक थैली होती है। इस थैली में ये
अब इस थैली ये थैली है जिसे मार्सुपियम थैली कहते हैं, इस थैली में बच्चे को रखकर ये क्या करते हैं, उसका विकास करते हैं, क्योंकि अल्प विकसित बच्चे पैदा होते हैं। यूथीरिया, अब आता है यूथीरिया, तीसरा है यूथीरिया। उच्च स्तनी, मतलब ये उच्च स्तनी हैं या स्तनधारी हैं। इनमें स्तन कंप्लीट स्तन होता है, मतलब सूचक भी पाए जाते हैं। बाह्य कर्ण, बाह्य कान पाए जाते हैं। भ्रूण गर्भाशय में विकसित होता है। भ्रूण कहाँ विकसित होता है, गर्भाशय में विकसित हो जाता है। जबकि मेटाथीरिया में अल्प विकसित बच्चे होते थे, इसमें विकसित बच्चे पैदा होते हैं। पहले प्लेसेंटा पूर्ण विकसित होता है। प्लेसेंटा कैसा होता है, पूर्ण विकसित होता है। स्तन ग्रंथि में चूचक पाए जाते हैं। ठीक है, स्तन ग्रंथि में स्तनाग्र या चूचक पाए जाते हैं। कुत्ता, भेड़िया, खरगोश, बंदर, मनुष्य इसके इसके उदाहरण हैं। ठीक है, अब कोशिका विज्ञान अगले चैप्टर, अगली वीडियो से बनाएंगे, अगली वीडियो में पढ़ाएंगे।